गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और वो न्यूमेरिकल्स वो होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार ट्रेंड्स कर रहे हैं, और हर तरीके का एक एक न्यूमेरिकल करा देंगे जितने भी हमारे उस चैप्टर के सूत्र हैं। अब देखो, जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा हमारी धीरे आ रही है तो बहुत से बच्चों ने 2-4 पेज क्या पढ़ लिए या 2-4 चैप्टर क्या पढ़ लिए, वो मानना है अपने आप को पूरी किताब हमसे आ गई। तो इसके ऊपर हमने एक लाइन्स लिखी है, उन्हें देखो। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। ये मत सोचो 4 क्वेश्चन याद हो गए तो हम बोर्ड में टॉप कर गए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। जो तुमने 4 पेज पढ़े हैं, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो बोर्ड एग्जाम को फतेह करना है तो ऐसा मान के चलो जो अब तक पढ़ाई करी है उसके मुकाबले का आसमान को तोलना भी बाकी है। बिना देरी को, बिना टाइम को स्पेंड किए हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। और डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल, आपको तो नाम पता ही है, फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं। हर एक डेरिवेशन का, हर एक फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल हम कराएंगे यहां पर। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल ये होगा, एक लंबे सीधे तार में एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेमी की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक तार है हमारा जिसमें हमारी धारा कितनी बह रही है, 35 एम्पीयर की। तो हम देख लेते हैं हमें किस किस चीज के मान दिए हैं। आई का मान कितना दिया है, 35 एम्पीयर। दूरी कितनी है, 20 सेमी। सेमी को डियर स्टूडेंट हम मीटर में चेंज कर देते हैं, 10⁻⁻2 मीटर से। अब तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र मैंने पढ़ाया है, वो होता है B = μ0/2 पाई I/r। क्या होता है, V = μ0/2 पाई I/r। अब डियर स्टूडेंट, अगर बात करें हम कि हमने पढ़ा है μ0/4 पाई का मान, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो B बराबर आ जाएगा हमारा μ0/4 पाई 2I/r। इसकी वैल्यू आप जानते हो 10⁻⁻7। 2 I की जगह हम कितना मान लगा देंगे, 35, और R के स्थान पर हम कितना लगा देंगे, 20 × 10⁻⁻2। 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 35/10, 10⁻⁻7, माइनस के 2 है ऊपर जाके प्लस के 2,
एक जीरो है, एक संख्या के बाद पॉइंट। b बराबर आ जाएगा 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और बेटा टेस्ला। ये आ गया हमारा। जिस तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है उससे 20 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना होगा? 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। डियर स्टूडेंट, आप बहुत जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब तार के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे इसी तरीके से होंगे, केवल संख्याएं और धारा चेंज हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स का तरीका हमारा यही रहेगा। अगला न्यूमेरिकल्स हम कराते हैं एक वृत्ताकार कुंडली के लिए। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे हैं। जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है। जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो माय डियर स्टूडेंट, हमारा इसमें क्या दिया है? सबसे पहले तो हमें n का मान दिया है, कितना? 100। उसके बाद में हमें r का मान दिया है 8 सेमी। सेमी को हम काय में चेंज कर देंगे? मीटर में। उसके बाद में I का मान दिया है 4 एम्पियर। आपने पढ़ा होगा कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई से डिवाइड कर दिया। ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 2 पाई NI अपॉन R। अब यहां हम मान रखने शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या क्या रखेंगे? देखो इसका तो हो गया 10 की पावर माइनस के साथ 2, पाई की जगह 3.14, n के स्थान पर 100, I के स्थान पर 4 और R के स्थान पर डियर आ जाएगा हमारा 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ये हो गए 4 दूनी 8 और 8 से 8 कैंसिल। हमारा 10 की पावर कितना है? ये माइनस के 2, माइनस के 7 प्लस के 2, 3.14 गुणा 100 और बटे में हमने 1 लिखा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, 100 से 100 कैंसिल आउट। v बराबर आ गया हमारा 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। या फिर दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, 2 पावर और जोड़ दो। v बराबर आ जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। ये कहां आ गया? हमारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से।
दो लंबे सीधे तार जिनमें 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के बीच की दूरी 5 सेमी हो तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। फिर इसमें डियर मान छांटते हैं। 2 तार हैं तो दोनों में धारा भी हमारी अलग अलग है। एक में 2 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर। दूरी कितनी है हमारी? आर का मान 5 सेमी। सेमी को हमने काय में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट? मीटर में। और एकांक लंबाई का मान हमने 1 मीटर ले लिया। पढ़ा होगा आपने F = μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। फिर वही सिस्टम रहेगा हमारा। F बराबर μ0/4 पाई, 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग, 2I1 I2 इंटू L अपॉन R। इसकी जगह 10 की पावर माइनस के साथ 2, I की जगह 2, I2 की जगह 3, L का मान 1 और R का मान आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12/5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 प्लस के 2। अब 12 को 5 से भाग देंगे तो 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 बल का मात्रक न्यूटन। जिन 2 तारों में 2 एम्पीयर की और 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है उसमें बल का जो मान होगा वो हमारा होगा 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पांच गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से
क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर घूम रहा है तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। देखो डियर स्टूडेंट, किस किस चीज का मान हमें दिया है। बी यानी वेग 5 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आप जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
तो आपने लॉरेंज का सूत्र पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया होगा, F बराबर QBB साइन थीटा। सारे मान आपने रख दिए और वो सारे मान आपने लिख लिए, बस इस सूत्र में फिट कर दो। कैसे? F इक्वल Q 1.6 गुणा 10 की पावर -19, V का 5 गुणा 10 की पावर 7, V का 1 साइन 30, ये आ जाएगा हमारा 16 पंजे 80। पॉइंट 1 के बाद 10 की पावर 19 में से 7 गए तो कितने बचे? 12, और साइन 30 का मान 1/2, कितनी बार? 4 बार। F बराबर 4 गुणा 10 की पावर -12 न्यूटन। जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा है, उस पर जो बल कार्यरत होगा वो होगा 4 गुणा 10 की पावर -12 न्यूटन का। एक न्यूमेरिकल और कराता हूं मैं इसका। हाँ तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने बता दिया, अभी ये एक न्यूमेरिकल है हमारा कि पास पास फेरों वाली परिनालिका 80 सेमी लंबी है। इसमें 4 परत हैं तथा प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं? 500, और इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब तो आप देखते हैं किस किस चीज का मान दिया है। लंबाई कितनी दी है? 80 सेमी। सेमी को काय में चेंज कर देंगे? मीटर में। कितनी परतें हैं? 4, और एक परत में कितने फेरे हैं? 500, तो n बराबर आ जाएगा 2000 फेरे। धारा कितनी बह रही है? 8 एम्पीयर की। परिनालिका के लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ा है, क्या होता है? वो होता है हमारा V बराबर μ0 Ni/L। सबसे पहले हम इस सूत्र को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। 4 पाई से गुणा 4 पाई से भाग, तो ये हो जाएगा हमारा μ0 4 पाई Ni 4 पाई L। ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के साथ, n का मान 2000, i का मान 8, 4 पाई का मान 3.14, और डियर स्टूडेंट l का मान हो गया 80 गुणा 10 की पावर -2। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 4 गुणा 3.14, 10 की पावर माइनस के साथ ऊपर जाके ये प्लस के 2 हो गए। अब ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 गुणा 4 3.14, 10 की पावर -5 बटे में 1 करा, ये तो 4 कैंसिल हो जाएंगे ना, पॉइंट हटाया 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 8 गुणा 314, 10 की पावर -5, 8 पंजे 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 ही करना 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, 10 की पावर -5।
उसके बाद में 1 2 3 संख्याओं के बाद पॉइंट किया जाएगा। b बराबर 2.512 गुणा 10 की पावर -2 टेस्ला। ये एक न्यूमेरिकल हमारा परिनालिका का भी आ गया, तार का भी आ गया, कुंडली का भी आ गया। ये सारे टाइप्स के हमारे न्यूमेरिकल इसमें हो गए। अब इसका अगर कोई न्यूमेरिकल आपको लगता है कि मुझे और कोई कराना चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। और एक बात का और ध्यान रखें, अब बोर्ड एग्जाम आपके बहुत निकट है। अब लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर लापरवाही बरतोगे तो उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।